नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अमित कुमार द्विवेदी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ के व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी लेकर के। करक चतुर्थी व्रत किस दिन मनाएं और चंद्रोदय का समय क्या है, इस दिन व्रत रहने वाले महिलाओं को कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इन सभी की विस्तृत जानकारी के साथ मैं उपस्थित हूँ। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों का मत है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी सा करक चतुर्थी सा चंद्रोदय व्यापनी ग्राहिया, अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करक चतुर्थी नाम से जाना जाता है, जिसे आम जनमानस में करवा चौथ के नाम से जानते हैं। इस दिन सुहागवती महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए, जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रह करके, कठिन व्रत रह करके इस व्रत के नियम को पालन करती हैं। इस वर्ष 2023 में यह व्रत पवित्र व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रमा का उदय रात्रि 8 बजे के उपरांत होगा। इस दिन इस व्रत को रहने वाले महिलाएं 1 नवंबर दिन बुधवार को प्रातःकाल सुबह सूर्योदय से पूर्व जग करके, अर्थात 5 से 5:30 के मध्य जग करके सरगी का सेवन, स्नान आदि करके सरगी का सेवन करके और निर्जला व्रत रहने का संकल्प ले करके इस व्रत को प्रारंभ कर देंगी। इस व्रत में रहने वाले व्रती जनों को, महिलाओं को चाहिए कि इस दिन झूठ आदि न बोलें, किसी के साथ वाद विवाद न करें, अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक आचरण करें और अपने सौभाग्य वस्तुओं का, सुहाग सामग्री, श्रृंगार सामग्री, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, अलता, सिंदूर आदि सामग्रियों का किसी के साथ न तो शेयर करें, न इधर उधर फेंकें और न ही किसी को दान में दें। ध्यान दें, करक चतुर्थी के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान, जैसे सफ़ेद चावल, दूध, दही, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प आदि का दान देना भी वर्जित किया गया है। इसके अतिरिक्त व्रती को इस दिन में शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और सूर्योदय से पूर्व जग करके अपने घर को साफ सुथरा करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, सरगी का सेवन करके, निर्जला व्रत रहने का संकल्प लेकर के घर के मंदिर को, देवी देवताओं को स्नान आदि करा करके साफ स्वच्छ करके भगवान शिव जी के परिवार, माता पार्वती के साथ में भोलेनाथ का और गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी के 108 नामों का जाप करें अथवा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अधिकाधिक मात्रा में जाप करें। सायंकाल के समय छत पर करवा आदि निर्मित करके और चंद्रमा का दर्शन के उपरांत, चंद्रमा का दर्शन ध्यान दें, काशी के आसपास क्षेत्र में 8 बजे के उपरांत चंद्रमा का दर्शन होगा। कहीं 8:05 में, तो किसी क्षेत्र में 8:10 में, किसी में 8:15 के, 8 सवा 8 के मध्य चंद्रमा का दर्शन काशी के आसपास सभी क्षेत्रों में हो जाएगा।
किसी स्थान में यदि बादल आदि के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ रहा है तो थोड़ा देर रुक करके जब चंद्रमा आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगे तब चंद्रमा को अर्घ्य दे करके और अपने पति के हाथों से मीठा जल मिष्ठान आदि ग्रहण करके इस व्रत का पारण करेंगे और भोजन आदि ग्रहण करेंगे। इस दिन पति अपने पत्नी के लिए उपहार आदि में अपने सामर्थ्य श्रद्धा अनुसार पत्नी को उपहार आदि प्रदान करता है और आशीर्वाद प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त इस व्रत को किनको करना चाहिए? एक तो जो लोग अनव्रत करती आ रही हैं वो सभी लोग व्रत करेंगी, और जो जिनकी इस वर्ष पहली शादी के बाद पहला करवा पड़ रहा है वह इस व्रत को कर सकती हैं। कई जगह भ्रांतियाँ है कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास पड़ने के कारण क्या इस व्रत को किया जा सकता है अथवा नहीं। तो यह अपनी लोक परंपरा अनुसार अपनी बुजुर्ग महिलाओं से, सास आदि से पूछ करके इसका पालन करें। ऐसा किसी भी ग्रंथ में, शास्त्र में लिखित वर्णन प्राप्त नहीं होता कि जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास, मलमास जिसे हम कहते हैं, वह पड़े तो करवा नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि शुक्र अस्त हो, शुकवा डूबा हो तो इस व्रत को वर्जित किया गया है। इस वर्ष शुकवा नहीं डूबा है तो इस व्रत को, जिनका पहला साल है, पहला करवा है, वह इस व्रत को शास्त्रीय रूप से कर सकते हैं। लोक व्यवहारिक रूप से यदि उनके सास आदि, उनके बुजुर्ग महिलाएं इस व्रत को करने के लिए मना करती हैं तो फिर वो तीसरे वर्ष इस व्रत को उठाएंगे। ध्यान दें, करवा व्रत का प्रारंभ विवाह के पहले वर्ष में अथवा तीसरे वर्ष में अथवा 5वें या 7वें वर्ष में, विषम संख्या के वर्ष में ही इस व्रत का प्रारंभ किया जाता है। इस प्रकार से करवा व्रत की संपूर्ण जानकारी आप सभी को उपलब्ध कराई गई। जिन सुधी जनों को, जिनको भी यह जानकारी अच्छी लगी, महत्वपूर्ण लगी, वह हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही धर्मशास्त्र, सनातन संस्कृति से, पर्व त्यौहार से संबंधित वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहें। धन्यवाद। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आपको करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।